जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि आपकी नौकरी चली गई है या आपका जो इकलौता बिजनेस है वो अचानक बंद हो गया है, तो आपके घर का खर्च कितने दिनों तक चल पाएगा? 1 महीना, 2 महीने या शायद वो भी नहीं? दोस्तों, एएन तिजोरी के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही कड़वे सच पर बात करने वाले हैं। वो सच जिसे हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, और वो सच है सिंगल इनकम का जाल या सिंगल इनकम ट्रैप। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनके पास एक अच्छी सैलरी वाली जॉब है तो उनकी लाइफ सेट है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। यानी कभी भी सिर्फ एक कमाई के साधन पर निर्भर मत रहो। आज के इस दौर में जहां महंगाई रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, ईएमआई का बोझ बढ़ता जा रहा है और जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं बची है, वहां साइड इनकम अब कोई लग्जरी या शौक नहीं रह गया है। दोस्तों, ये अब एक जरूरत बन चुकी है आपके और आपके परिवार के सर्वाइवल के लिए। आइए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं कि मिडिल क्लास इंसान इस सिंगल इनकम के जाल में कैसे फंसता है। मान लीजिए आपने अपनी किसी जरूरत के लिए बैंक से 5,25,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया। बैंक ने आपको 18% का भारी ब्याज दर लगा दिया और लोन चुकाने के लिए 10 साल का समय दे दिया। अब आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, महीने की ईएमआई सिर्फ 9,460 रुपए ही तो आ रही है, मैं अपनी सैलरी से आराम से हर महीने कटवा दूंगा। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या आपने कभी इसका पूरा गणित समझा है? 5,25,000 के लोन पर 18% के हिसाब से 10 साल में आप बैंक को सिर्फ ब्याज के रूप में 6,10,000 रुपए से ज्यादा चुकाते हैं। यानी टोटल आप बैंक को 11,35,000 रुपए से भी ज्यादा वापस करते हैं। आपने जितना लोन लिया था उससे ज्यादा तो आपने सिर्फ ब्याज भर दिया। आपकी सालों की मेहनत की कमाई, आपकी सिंगल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बैंक का ब्याज भरने में जा रहा है। यही वो जाल है। हर महीने सैलरी आती है और उसका एक बड़ा हिस्सा इसी तरह की ईएमआईज, राशन, बच्चों की फीस और बिलों में खत्म हो जाता है। महीने के आखिर में अकाउंट बैलेंस फिर से 0 हो जाता है। अगर इस बीच कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास सेविंग्स नहीं होती और हमें एक और नया लोन लेना पड़ता है। इस रैट रेस या चूहे बिल्ली की दौड़ से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाना, अपनी तिजोरी में पैसे आने के एक से ज्यादा रास्ते बनाना। अगर आपके पास एक साइड इनकम होती जिससे महीने का सिर्फ 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा आ रहा होता, तो आप उस 10 साल के लोन को 4 से 5 साल में ही खत्म कर सकते थे और अपना लाखों रुपए का ब्याज बचा सकते थे। आज के इस वीडियो में हम हवाई बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपको एएन तिजोरी पर एक प्रॉपर प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि आप बिना अपनी जॉब छोड़े, बिना लाखों रुपए इन्वेस्ट किए अपनी साइड इनकम कैसे शुरू कर सकते हैं। साइड इनकम शुरू करने से पहले हमें अपने दिमाग के जालों को साफ करना होगा। लोग अक्सर 3 सबसे बड़े बहाने बनाते हैं। बहाना नंबर 1, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सच तो यह है दोस्तों कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान और आपके पास दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप 8 घंटे जॉब करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 2 घंटे सफर में लगाते हैं, फिर भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं। इन 6 घंटों में से हम 3-4 घंटे सोशल मीडिया पर दूसरों की रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 से 2 घंटे अपने फ्यूचर के लिए निकाल लें तो आप एक नया अंपायर खड़ा कर सकते हैं। बहाना नंबर 2, मेरे पास पैसे नहीं है। आज के डिजिटल युग में साइड इनकम शुरू करने के लिए आपको पैसों की नहीं, इंटरनेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन की जरूरत है, और वो दोनों आपके पास है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बहाना नंबर 3, मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। कोई भी मां के पेट से वीडियो एडिटर, राइटर या फाइनेंस एक्सपर्ट बनकर नहीं आता। हर स्किल सीखी जा सकती है। आपको बस एक कंज्यूमर के माइंडसेट से निकलकर क्रिएटर या प्रोड्यूसर के माइंडसेट में आना है। आपको इंटरनेट पर सिर्फ चीजें देखनी नहीं है, बल्कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों को वैल्यू देनी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, शुरुआत कहां से करें? इंटरनेट पर हजारों तरीके हैं पैसा कमाने के, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आपको क्या करना चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपका नेचर कैसा है। मैं आपको कुछ सबसे प्रैक्टिकल और प्रूवन तरीके बता रहा हूं जिन पर आप आज से ही काम शुरू कर सकते हैं। पहला है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब। अगर आपको किसी भी विषय में अच्छी नॉलेज है, जैसे फाइनेंस, क्रिकेट एनालिटिक्स, जनरल नॉलेज या डिफेंस न्यूज, तो आप अपना कंटेंट बनाना शुरू कर